दोस्तों खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि कितना चीनी यूज होता है उस मिठाई को बनाने में? आखिर इतना चीनी आता कहाँ से? दोस्तों चीनी तो यूज होता है, लेकिन मिठाई खाने के बाद सामने वाला मीठा ही बोलता है। इसलिए दोस्तों कड़वी बात को मीठा बनाने के लिए उसको मिठाई के साथ बोला जाता है। तो दोस्तों मिठाई को मीठा बनाने वाला चीनी, आइए देखते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। चीनी बनाने के लिए सबसे पहले खेतों में से गन्ने को इसे ट्रक भर भर के लाया जाता है। गन्ना लाने के बाद उसको कुछ इस तरीके से एक मशीन ले जाकर एक बड़ी सी एक मशीन पे डालती है, जो कि अपने आप गन्ने को आगे लेके जाती है। तो उसके बाद दोस्तों शुगरकन जाता है सब एक मशीन के नीचे से, जो कि उस मशीन उस शुगरकन को धोकर कुछ इस तरीके से बारीकी से पूरा काट देती है। वो मशीन इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से काटती है, जिसको एक जूसर के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कि उससे बहुत सारा रस निकल जाए। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से रस निकाला जाता है। और दोस्तों इस शुगरकेन का जो वेस्टेज पार्ट है उसको वो जूसर मशीन एक दूसरे रास्ते से उसको फेंक देती है। जूसर मशीन शुगरकेन से जूस निकालने के बाद एक और मशीन में जाता है, जहाँ पर उसको 80 से 95 डिग्री सेल्सियस में उसको उबाला जाता है। दोस्तों उसको बीच बीच में चेक भी किया जाता है, जिससे कि उसकी गाढ़ापन का पता चल सके। एक बारी में शुगर फैक्ट्री से टन टन के हिसाब से शुगर निकलता है, इसलिए इसको बनाने में बहुत सारे गन्नों का यूज होता है। इस चीज को बारीकी से चेकिंग करते हुए किया जाता है, जिससे कि उसकी गाढ़ापन का पता चल सके कितना ठीक हुआ है। इसको चेक करने के बाद ये जब तक पाउडर जैसा ना हो जाए, इसको तब तक गर्म किया जाता है। गर्म होते होते ये पूरा गुड़ के फॉर्म में आ जाता है। फिर दोस्तों ये गुड़ के फॉर्म में आने के बाद इसको इसका व्हाइटनिंग फॉर्म देने के लिए इसको एक मशीन में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज नाम के इस मशीन पर डालकर उसको कुछ केमिकल जैसे कि कार्बन मिक्स किया जाता है, जिससे कि उसमें व्हाइटनिंग आ सके। इस मशीन को बहुत ही तेजी से घुमाया जाता है, जिससे कि ये गर्म होकर सूख जाता है और पाउडर के फॉर्म में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों चीनी की जो व्हाइटनिंग है वो आ जाने के बाद उसको आगे प्रोसेस में भेज दिया जाता है उसकी पैकेजिंग के लिए। फिर दोस्तों वजन के हिसाब से एक दूसरी मशीन आगे उसको पैकेट में भर देती है। उस पैकेट को आगे भेजा जाता है उसकी सील के लिए। दोस्तों इसको पूरा सूखा इलाके में किया जाता है, जिससे कि ये भीगे नहीं। अगर ये भीग जाने के बाद इसका पूरा मोटा पत्थर के जैसा हो जाता है, इसलिए इसको पूरा बारीकी से किया जाता है। सील होने के बाद इसको भेज दिया जाता है आपके इलाकों में, जिसको खा के आपका कड़वा मुंह मीठा हो जाता है।